दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि एक एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आया है और आज का कल रात का अमेरिकन मार्केट जिस तरह से होगा उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। आज मॉर्निंग में मैंने जो शॉर्ट डाला था दोस्तों एग्जैक्टली उसी तरह से काम हुआ। मैंने मॉर्निंग में ही मतलब इस तरह से एक हाइप क्रिएट किया जा रहा था कि एचडीएफसी का रिजल्ट इतना तगड़ा आया है तो आप पूछिए मत, एक बहुत तगड़ा गैप अप के साथ और मार्केट ऊपर होता चला जाएगा दोस्तों। इसीलिए खास करके मैंने आपके लिए शॉर्ट डाला। एग्जैक्टली उसी तरह से काम हुआ। मैंने कहा था कि आफ्टर सेकंड हाफ प्रोबेबिलिटी है शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और एक साइडवेज अपवर्ड रैली की आप सोचिए नहीं। देखिए दोस्तों, इसका लॉजिक भी मैंने दिया था। एचडीएफसी का अगर रिजल्ट इस तरह से आने वाला है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपके मेरे लिए मार्केट आवर्स के बाद में डिक्लेयर हुआ। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, बहुत बार उनको ये पहले ही पता होता है और इतना होते हुए भी अगर एचडीएफसी बैंक हिल नहीं रहा था तो इसका मतलब है इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं होने वाला था। और अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातें उसी तरह से ध्यान में ले सकते हैं। अभी कल बैंक निफ्टी की दो कंपनियों का रिजल्ट है, एक है बंधन बैंक और एक इंडसइंड बैंक। आप इन दोनों बैंक्स का चार्ट आपको जहां पे भी आपको ओपन करना है, चाहे आप ये ट्रेडिंग व्यू पे करिए, आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे कीजिए, देखिए आप डेली के चार्ट में आप देखोगे। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, जिन कंपनियों का रिजल्ट तगड़ा आने वाला है उस कंपनी में नॉर्मली 8 दिन पहले से रैली स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप इन दोनों कंपनियों पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि इनका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा है तो इनका भी आएगा। ये कुछ हद तक कल मूवमेंट करेगी जैसे आज एचडीएफसी ने किया था, पर एग्रेसिव मूवमेंट नहीं दिख रही है। अब दोस्तों इस वीडियो के आखिर में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम करना है मार्केट के अंदर, और बुलिश रैली कंटिन्यू हो सकती है यहां से आगे या फिर यहां से आगे और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में हमें सोचना है। सबसे आखिर में मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को समझते हैं। कल दोस्तों बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ट्रेड सेटअप इस वीडियो के आखिर में आपको मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। और दोस्तों आज टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपसे एक छोटा सा मेरा रिकमेंडेशन, एक मेरा स्टडी आपसे शेयर किया था कि पुट के अंदर आप ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी है एक प्रॉफिट बुकिंग के जरिए पुट में थोड़ा पैसा बन सकता है, प्रसाद महाप्रसाद मिल सकता है। दोस्तों लिटरली वैसे हुआ। मैं आपको पर्टिकुलरली कॉल नहीं देता हूं दोस्तों। देखिए मैंने आपको इसके पहले कहा मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं जस्ट दिशा आपको बताता हूं। अब इसे जो समझ के काम करते हैं तो समझदार लोग, कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर जी आप खुल के दीजिए। अरे मैंने आपको इतना भी बोल दिया, समझदार को इशारा काफी है। मैंने बोल दिया कि भाई पुट पे ध्यान दीजिए तो प्रोबेबिलिटी पुट काम करेगा। और लिटरली आज मेरे बहुत से दोस्तों का फायदा हुआ होगा, उनको प्रसाद महाप्रसाद मिला होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, आपके कमेंट दोस्तों मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं बहुत खुश हूं कि आपके जैसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिससे मुझे और प्रेरणा मिल रही है कि मैं इस वीडियो चैनल को और इसके जरिए जो कंटेंट आप तक लेके आ रहा हूं इसे बढ़िया से बढ़िया बनाऊं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम निफ्टी के ट्रेड सेटअप को समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो चैनल मैंने आप देख सकते हो दोस्तों, 11 तारीख के आसपास ये चैनल मैंने ड्रॉ किया था और इसी चैनल में काम चल रहा है, इसके आसपास काम चल रहा है। आज तो पूरा दिन चैनल ना ऊपर तोड़ा ना नीचे तोड़ा। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है हमें, किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नीचे की लेवल्स को हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे के लिए जो हर्डल का काम करेगा अभी क्लोजिंग आप कंसिडर कर लीजिए 19,800 पे है, तो जो नीचे के लिए लेवल हमें यहां ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो लेवल है ये लेवल हमें यहां कंसिडर करके चलनी है। और ये लेवल है दोस्तों 19,730 का लेवल, 19,730 अगर निफ्टी नीचे काट देता है, नीचे निकाल देता है तो सबसे पहला दर्शन हमें होगा वो होगा 19,670 के, 19,670 का पहला दर्शन होगा। अगर 19,670 को भी नीचे निकाल देता है तो फिर जो नेक्स्ट दर्शन होगा वो होगा 19,600 का। ये लेवल 19,600 की लेवल हमें विजुअल हो सकती है और एक अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है कल के लिए। ये 200 पॉइंट का रेंज नीचे के लिए ध्यान दीजिए। ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो हर्डल बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है ये लेवल। इस लेवल को ये तोड़ नहीं रहा है तो आप कंसिडर करके चल सकते हो कि ये लेवल है 19,850 का लेवल। 19,850 को अगर ये डिसाइसिवली ऊपर निकाल देता है
19,850 के निकल जाता है ऊपर। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहला लेवल मिल सकता है इसके अंदर 19,920 का, और दूसरा लेवल मिल सकता है वही जिसके इसके पहले एक बार दर्शन हो चुके हैं, 20,000 का। और फिर यहां से आगे फेस्टिव सीजन की रैली स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी 5 स्टॉक मैंने रेकमेंड किए थे दोस्तों, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा। दिवाली के लिए 5 स्टॉक दिए थे, सभी के सभी स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं और आप इनको ध्यान में ले सकते हो। अब देखिए, इन लेवल्स के लिए कल निफ्टी के अंदर ध्यान रखना है। अब एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं दोस्तों। और बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत ही बढ़िया से हमारे पास ऑलरेडी चैनल और पैटर्न और ये सारी चीजें ऑलरेडी तैयार है, जस्ट हमें उन्हें देखना है। तो पहले उन्हें समझ लेते हैं कि उनके अंदर हमें क्या क्या करना है। अब ध्यान दे, जहां पे क्लोजिंग हुई है वो है 44,400 का लेवल, 44,400 के लेवल पे ये देखिए यहां पे क्लोजिंग हुआ है। अब नीचे के लिए जो हर्डल का काम करेगा दोस्तों, वो लेवल होगा ये, ध्यान दीजिए, वो लेवल होगा ये, और ये कंसीडर कर लीजिए। पहले नीचे की लेवल समझ लेते हैं, 44,300 ये होगा नीचे के लिए सपोर्ट का लेवल। इसे अगर निकाल देता है नीचे, तो जो पहला लेवल इसके अंदर हमें मिलेगा वो होगा 44,200। ये लेवल यहां पे आएगा, ये देखिए, ये 44,200 आप देख रहे हो, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर 44,200 अगर निकाल देता है तो 44,070 ये रेंज, 44,070 या 50 कंसीडर करके चलिए। फिर से कहूं, 44,050 से लेके 43,970 तक नो ट्रेड्स होने। अगर 43,970 निकाल देता है नीचे, 43,970 अगर नीचे निकाल देता है, तो फिर दरवाजे खुल जाते हैं 43,850 के लिए। इसे ध्यान में रख के सिर्फ काम करना है, पर ये लेवल्स कंसिडर उतनी ज्यादा कल के लिए करने की जरूरत नहीं, ऊपर के लिए ध्यान देते हैं। अब हर्डल का काम करेगा दोस्तों ये लेवल, ये आप देख सकते हो, ये लेवल हर्डल का काम करेगा। और ये लेवल आप कंसिडर कर लीजिए 44,520। मैं 44,520 कह रहा हूं, 44,500 नहीं, 44,520 अगर ऊपर के लिए निकाल देता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सबसे पहला जो दर्शन हमें होगा वो दर्शन होगा 44,620, 100 पॉइंट ऊपर। और अगर इसे निकाल देता है तो नेक्स्ट दर्शन है 44,750। और दोस्तों 44,750 को अगर निकाल देना तो 44,900 के दर्शन हो सकते हैं। ऊपर के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में कल के लिए एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल के लिए मैं फिर से कहूं दोस्तों, टेलीग्राम पे आपके साथ मैं हूं ही, पर थोड़ा कल का जो एक्सपायरी है ट्रिकी होने की प्रोबेबिलिटी है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा 12:30 1 बजे तक जो भी प्रसाद महाप्रसाद मिलता है लेके निकलना है। दिन के आखिर में मैं फिर से कहूं, गामा ट्रेडर, बड़े ट्रेडर या फिर जो लोग एक्सपायरी को इस तरह से ट्रीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि आपका पैसा उनके जेब में जाए, उनके हाथ में ना लगे। इसको ध्यान रख के काम करें दोस्तों, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें, लेवल टूटने पे ही काम करना जरूरी है। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं और कल का मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या मार्केट की दिशा हो सकती है, वेदर इट इज बुलिश साइड और बियरिश साइड। सो फर्स्ट हम ध्यान देते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है उसे सबसे पहले देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस मिल जाते हैं बहुत बार। आप अगर यहां पे देखते हो ना, तो कॉल साइड में आप देख रहे हो जो राइटर्स है, कॉल राइटर्स, वो घर चले गए, वो निकल रहे हैं। उसी तरह से पुट साइड में हुआ क्या, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप देख सकते हो पुट साइड में पुट राइटर्स ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। अब ये क्या दर्शाता है, अगर कॉल राइटर्स घर पे जा रहे हैं तो इसका मतलब जो बियरिश साइड में मार्केट का कॉन्फिडेंस बना हुआ था वो लूज हो रहा है। अब ध्यान दे, ऊपर के लिए अगर देखा जाए तो 48 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर ये जो कॉल राइटर से बैठे हुए हैं, पर 48 रुपए का प्रीमियम मैटर नहीं करता है दोस्तों। अभी आज का क्लोजिंग और डाउ फ्यूचर वगैरह जो हम देख रहे हैं उसको देखा जाए तो ये तो मतलब प्रोबेबिलिटी है, वो अगर फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू निगेटिव भी क्लोज हो जाता है, डाउ फ्यूचर नैस्डैक,
तो हम फ्लैट ओपन हो जाएंगे, ये प्रीमियम तो वैसे भी चला जाएगा। अगर पुट साइड की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहां 116 रुपए, 154 रुपए, 200 रुपए के प्रीमियम तक कुछ हद तक प्रीमियम मतलब पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। तो ये एक बुलिश सिंबल है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी तरह से बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन हमें क्या कह रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी के भी ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर भी ये देखिए पुट राइटर, कॉल राइटर्स ने अपनी जगह छोड़ी है। कॉल राइटर्स घर पे निकले हैं, कॉल राइटर निकल रहे हैं। अब यहां पे 44,400 के लिए कॉल राइटर जुड़ा हुआ है, फिर 44,500 के अंदर और 44,600 के अंदर कुछ हद तक कॉल राइटर्स आज जुड़े हैं। इस बात को समझ लीजिए। ये मैं यही प्रीमियम तक लिया हूं क्योंकि 51 रुपए प्रीमियम, 51 रुपीज प्रीमियम ठीक ठाक है। नीचे के लिए तो कोई मैटर ही नहीं है, वो प्रीमियम डीके वैसे भी हो जाएगा। तो मतलब ध्यान दीजिए, कल के लिए जो हर्डल का काम करेगा वो लेवल खास करके ये लेवल है दोस्तों, और ये लेवल है 44,400 की। मतलब जहां पे क्लोजिंग हुआ है, इसे अगर डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब पुट साइड में आइए तो आपको कुछ पता चलेगा। देखिए, पुट साइड में पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, उल्टे निकले नहीं है। आप ध्यान दीजिए, मतलब आप देख सकते हो 250 रुपए के प्रीमियम के ऊपर भी पुट राइटर ऐड हुए हैं, 200 रुपए के प्रीमियम के ऊपर भी पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। तो ये जो है 44,500 के ऊपर का जो रेंज है, ये कॉन्फिडेंस शो कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव साइड में मूवमेंट हम देख सकते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर दोस्तों कुछ बातें हैं, मैं फिर से कहूं, मैक्रोज उतने फेवर में नहीं है। अगर डाउ फ्यूचर, अमेरिकन मार्केट या क्रूड ऑयल, ये सारी जो चीजें हैं, बॉन्ड यील्ड, इसमें कुछ इधर उधर हो जाता है, जो कि ऑलरेडी इजराइल वॉर जो है वो चल ही रहा है, उसमें और कुछ इधर उधर की बातें आती है और थोड़ा सेंटिमेंटल बिगड़ जाता है, तो हमारा मार्केट नीचे भी आ सकता है। इस बात को ध्यान देके काम करना है सिर्फ। और कुछ बातें मैंने उसमें जोड़ी भी है कि जिन कंपनियों का बैंक निफ्टी के अंदर कल रिजल्ट है, उन कंपनियों में आज कोई मूवमेंट ही नहीं है। अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला तो मूवमेंट होना चाहिए था। पर फिर भी मैं कहूं दोस्तों, अगर लेवल्स टूटती है तो बुलिश साइड में अच्छा ट्रेड कल के लिए मिल सकता है। और फिर से कहूं, नीचे के लिए जब तक 44,270 नीचे के लिए नहीं टूटता है डिसाइसिवली, बेयरिश में बड़े वाले ट्रेड नहीं लेने। इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना। ये रिसर्च या एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अभी दशहरे के आसपास मैं आपके लिए और एक खुशखबरी लेके आने वाला हूं, वो मैं आपको बाद में अनाउंस करूंगा। पर फिर भी ये वीडियो एनालिसिस कैसे लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।